मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के दुआरी में आज ओकर पिताजी के बारी है निसंदेह ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। वहु कहूँ न कहूँ रहंगले मंडली वाले मन से अटैच में हावे उकर मन के संपर्क में हावे कहूँ कहूँ रहने लायक ओकर भी महत्वपूर्ण सहयोग है। आप मन बड़ाई कहो चाहे बड़प्पन कहो या ओकर फर्ज कहो अपन फर्ज निभाते ओकर सम्मान में एक बार और जोरदार ताली बजा दो। साथ ही साथ आर्गन के भूमिका जो निभाए बर जात है जेकर नाम हावे परम सम्मान्य विश्वनाथ जी यादव जिन हाँ हमारे बीच में बैठे हैं ये विश्व में ये धरती में बोड़ा गांव के पावन मंच में ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दो। तबला बजाए बर जात है जिन भैया के नाम हावे परम सम्मान्य दीपक कुमार जी है ना। दीपक कुमार जी हमारे बीच में बैठे आप वहां देखा तो जिनकी आंखों में चश्मा है और दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अरमान है। ऐसे भाई दीपक कुमार जी का इस भरे महफिल में सम्मान है। जोरदार ताली बजाओ कर सम्मान में। कहे जैसे जीवन हमारा दीपक है और दीपक के तुम बाती हो हमारा जीवन सफल तभी होगा जब जीवन के सच्चा साथी हो। तो ऐसा साथी राम रथ के साथी हमारे बीच में चल कर के आए हैं और हमारे बीच में बड़े भैया सालिक के तो परिचय दे चुके हों और साथ ही साथ घुंघरू बजात है घर में नहीं बजाए वह मंच में आज बजावत है जेकर नाम हवे दीदी ज्योति साहू ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाहू। इसने ढंग ले हमारे मीना बहनी घलो चल कर क्या है ओकरो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। मीना दीदी के सम्मान में परम सम्मान्य वीरेंद्र कुमार जी साहू जिन हमारे बीच में जिन 6 में बैठे हैं ओकरो सम्मान में एक बार वो 6 वाले भैया या आगू वाले भैया सबसे निवेदन करते हो सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। और काकरो नाम छूट गए का हाँ आज कलश यात्रा जो निकले रही ना वो हनुमान मंदिर के वह पंडा महाराज हरे निसंदेह है यहाँ चौक भी पंडा महाराज है तो ले। अब जितना भी दर्शक दीर्घा बैठे हैं उकर मन से निवेदन है मंच में भी जो अतिथि बैठे हैं और साथ ही साथ अध्यक्ष महोदया बैठे हैं शैलेंद्र सिन्हा जी से भी निवेदन है और दीदी राजश्री से भी निवेदन है आप लोग चल करके आइएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के एक साथ महा आरती करना है पूरा तन मन के भाव के साथ। तो जितना भी दर्शक दीर्घा बैठे होकर से निवेदन है अपन स्थान में खड़े हो जाओ। आप मना खड़े हो जाइएगा खड़े हो जाओ एनो नहीं हो तो हो मना खड़े हो जाओ भैया मन से निवेदन जितना भी भैया हवे आज अंतिम दिन और साथ ही साथ आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ सब कोई आप मना कम से कम 5-5 कदम आगे आ जाओ। भैया मन से निवेदन है पांचों वाले भैया मन से आ जाओ बहनी मन से भी निवेदन है दीदी मन से एढ़न आ जाओ एढ़न आ जाओ भैया हो आप मन से निवेदन है पांचों वाले भैया मन से भी निवेदन है पीछे वाले भैया मन से दीदी मन से भी निवेदन है आ जाओ। अब ले एक बत्ती के साथ नहीं 3 बत्ती के साथ यह माइक्रोफोन दर्शक दीर्घा आरती के लिए सारा समर्पित है। सब लोग हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। हरि हरि जय श्री राम। बोल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आरुग है कल सदाई आरुग बाती वो आरुग है कल सदाई आरुग बाती वो आरुग दिया न जलाओ दाई वो आरुग दिया न जलाओ। आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग है कल सादाई आरुग बाती वो आरुग दिया न जलाओ दाई वो आरुग दिया न
सुत कीरते गावत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब ग्रंथन कोरत जन धन संतन को सर्वस सार अंश समत सबही की गावत संतत शंभु भवानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी अर्भट संभव मुनि विज्ञानी आदि कवि गर्भ बखानी आगे भूसुंड गरुड़ के दियती कलिमल हरि विषय रस बीती सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की धरल रोग भव भूरि अनीति आगे मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरुगे कल सादाई आरुगे बाती वो आरुगे कल सादाई आरुगे बाती वो आरुगे दिया न जला दाई वो आरुगे दिया न जला आरुगे दाई आरुगे बाती वो आरुगे दैया दाई आरुगे बाती वो आरुगे कल सादाई आरुगे बाती वो आरुगे कल सादाई आरुगे बाती वो आरुगे दिया न जला दाई वो आरुगे बोल लखन सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय श्री रामचरितमानस की जय बोलिए सब संतन की जय अपने अपने माता पिता की जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। बैठना नहीं है, एक कनिक रुक जाओ, बैठना नहीं है, सब लोग एक साथ पहले जयकारा लगाना है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, हाथ उठा के बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, हनुमंत लाल महाराज की। अब बोलो जोर से, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या हर हर महादेव की जय हो। अब बैठ जाओ अपन स्थान में। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। जलता हुआ द्वार का दीपक देता सबको आजा मंत्रण,
मानव का आदर्श ही है औरों को ही सदा समर्पण। ईश्वर मंदिर प्रार्थना दीपक दीपक शाम, ये आंगन की रोशनी सबको करे प्रणाम। खुशबू एक कपूर की फैला गंध विचित्र, अरे बच्चों सा मुस्कान लिए दीपक जला पवित्र। फलित हुई यह साधना दीपक बना प्रकाश, जगमग जगमग गुंजता बोड़ा गांव का आकाश। भटकर रही व्यर्थ का जीवन गंवाता है अपना, साकार करो हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। समस्त भक्तों की बरसों के पूरा सपना, सत्य प्रेम की ज्योत जले सुख शांति की बहे धार। स्वर्ण बन जाए बोड़ा गांव की धरा, तो दिलेश कुमार साहू पुड़ेवा वाले कहे बारंबार, कहे बारंबार। तो ले बहिनी हो, ले आदरणीय महोदय जी हो, अबे मंच आप मतलब सादर समर्पित करत नेकर पहले आप मतलब प्रसंग मिल गए हो ना, जो भी प्रसंग में आप चर्चा कर सकते हो, आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हो। पर वही शब्द बताओ जे शब्द ये मनहापन एक कान से सुन सके दूसरा कान से निकाल सके, ऐसा शब्द मत बताओ। कबर के यहाँ चलते अच्छे ऐसा वाले बात नहीं है, ये मन पूरा अमल करत है, कहीं न कहीं वो ज्ञान ला अर्जित करत है। तो आप मन भी वो शब्द वो ज्ञान के शब्द बताओ, ताकि अपन जीवन में अमल करके अपन आप में कुछ बदलाव कर सके ऐसा, ताकि माहौल सुने के परम सौभाग्य प्राप्त हो। तो ले दीदी आपके सामने हरियर पियर लाल बत्ती रिगबिगले दिखत है दे। आज ये तीसरा दिन हरे, ये तीसरा साल घलो हरे, तीसरा दिन हरे, लगभग 6:10 हुआ थे। देख लो आप मन मोबाइल ला, कबर की घड़ी तो गए, वो जमाना आजकल मोबाइल के जमाना आ गया था। ज्यादा ज्यादा 6 से 15 होत हो ही, पर 10 और 15 के बीच में होत हो ही। तो धन्य छत्तीसगढ़ के माटे जी ज्ञान की गंगा बहावत है, और धन्य यहाँ के नर नारी जी रात सांझ को 6:10 में घलो डुबक डुबक के नहावत है। एक घाट में सब सकला के मन के मैल छोड़ावत है, एक ईश्वर के अनेक रूप में मिल के दर्शन पावत है। कुचेरा वाली बहनी समय समय की बात है, समय समय की फेर, समय सिपाही 3 बत्ती के सुन लो या बटेर। हरियर कथे हरि भजन में मल्लते हरियाले, पियर कथे 5 मिनट में पसरत और घिरियाले। लाले कथे रुक जाओ बहने हो गए तू हर बेरा, मया के गठरी बांध के बहने जाओ या पंडेरा। तो हो जावे वो हम बू जाओ जब जिंदगी हो ही भारी, सब झगले एक दिन जाना है। कोचेरा वालों जब यमराज के परे तुतारी, तो प्रेम भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की गाथा ये भक्त जगत ला अर्पित है। वाणी तुहर सफल बनाए सबके हाथों के तालियों के गड़गड़ाहट के साथ ये हरियर बत्ती सादर समर्पित है। धन्यवाद। हरि हरि बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली बजरंग बली की जय, बोली उमापति महादेव की जय, बोली सदगुरुदेव की जय। हरि 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 हरि। ध्यान मूलम गुरु रे मोरित, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चको, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर, गुरुमूर्ति की ओर। रामचरितमानस की पठन पाठन कथा और व्यथा, भगवान की कथा होती और हर वो जीव की व्यथा होती। तो कथा रूपी सत्संग में आप मल्ला मानस रूपी मंदाकिनी में मान सरोवर इस सुंदर सत्संग रूपी ये गंगा में आज ये बोड़ा गांव में स्नान कर जाता एकर पहले माँ विश्वंदनी के दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पावन कोरा में बसे पावन गांव ग्राम
बोडरा बोडरा के जम्मो रवैया बसैया निवास करिया जीवधारी के चरण कमल मां ज्ञान गंगा महिला मानस मंडली ग्राम कोचेरा तहसील गुरूर जिला बालोद छत्तीसगढ़ डहले कोटि कोटि प्रणाम है सत वंदन है। जम्मो ये पावन धरा धाम में निवासरत देवी देवता मन के चरण कमल मां अवैया जोइया के सुगर रास्ता बतिया ये धर्म के कार्यालय गति प्रदान करिया परम आदरणीय छोटे भाई उद्घोषक महेश जी के चरण कमल में भी सादर वंदन है। ये धर्म मंच न सजाने वाले समस्त आयोजन समिति ये मानस मंच में बैठे बड़े बुजुर्ग अपन मेहनत की कमाई के एक अंश प्रभु भक्ति में समर्पित करने वाले समस्त दानदाताओं कौशल्या भंडार में खाना बनैया लनैया ले गैया पुरसैया और आप तक अपने ध्वनि विस्तार के जरिए आवाज देने वाले मेरे साउंड सर्विस वाले भैया जी के चरणों में भी आप जम्मो के चरण कमल में सादर वंदन है प्रणाम है। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि 22 जनवरी अयोध्या में मेरे राम स्वयं आ चुके हैं। तो अयोध्या में नहीं भैया ये बोड़ा अयोध्या बने हैं और आज ऐसन अयोध्या में स्वयं मेरे राघव आके विराजमान हो गए हैं और मेरे रघुनाथ जी के जोरदार तालियों के साथ जयकारा हो जाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आओ चले रामचरित मानस गति प्रदान दे 15 दिन पहले बुकिंग रही देला मैं हाँ जे दिन मेरे रघुवर की दिवाली मनाही ओ दिन मोल कहीं नहीं जाना है गांव से कहीं के मैं हाँ सब लोग बता दे कला काला की 22 तारीख के मैं कहीं नहीं जाऊं मोर गांव में ही धूमधाम से मोर अवध कोचेरा ला अयोध्या धाम वहां में मेरे राघव की सुंदर उत्सव मनाऊ कही गई। लेकिन बोड़ा गांव के अतीक मैया दुलार है दादा अतीक मैया अक्का मैया काबर करते भैया हो कि कथे दीदी भगवान हमरो गांव मंच में तो लोग बुलाते और ये तो मोर बहुत भाग्यशाली भैया कि आपन के ऐसन मैया दुलार पाके वास्तव में ये जीवन धन्य हो गई है। जे आज कहा चो नहीं जाओ कह रहे हो लेकिन भगवान की मर्जी अलौकिक है। तो आओ रजा के मर्जी के आगे हम सब गुलाम हैं तो हम नमस्तक प्रणाम करत आप आगे चलथन। किष्किंधा कांड में भगवान के प्रति कौन कौन कैसे कार्य करे ये लमति अनुसार एक घड़ी की सत्संग में आपको रामचरित मानस रूपी ये मानस गंगा से जोड़े के प्रयास करूं। ओकर पहली अलवा जलवा सालिक भैया और हमन जितना भी हन ना अपन मति अनुसार अलवा जलवा भजन ला सुनाबो भाई काबर मेन मेन गायक नहीं है तो अलवा जलवा ही तुम अल्लाह हमन सुनाए प्रयास करबो। ज्यादा तो ऐसे हमरो मन के गला मला उतना अच्छा नहीं है लेकिन भगवान के भजन ला अपन वाणी से कम हम आपके समक्ष और मेरे राघव की इच्छा को साकार करने के प्रयास जरूर करबो। तो आओ एक भावरूपी भजन के बाद आप मन में प्रसंग किष्किंधा कांड में ले चलूं। तो आओ अब सब ताली के साथ सहयोग प्रदान करूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे काम भनक पड़ेंगे काम।
मेरी झोपड़ी की भाग्या जाग जाएंगे, प्रभु आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग्या जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़िया की भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना बहारेंगे। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी। दिया जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। दिया जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
भूल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग्या खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आओ चले रामचरित मानस। रामचरित मानस यानी राम अपने चरित्र को मानस की हर मानव जाति में अपने व्यवहार, अपने मर्यादा, घर परिवार, भाई बहन, हर नाता रिश्ताला जोड़ते हुए रामचरित मानस में वाल्मीकि की रचना को गोस्वामी जी ने कली के मानव के लिए अशांत जीवन जी आज के भागम भाग लोक जीवन में आज येती होती सब अशांत जीवन भागी चले जाते, लेकिन शांति पाना है तो कैसे पाना है? रामचरित मानस है। और रामचरित मानस ये हमर मन में प्रकाश पूंजी भैया, हमर मन के लिए धरोहर है। जिला आज गांव गांव हर गांव में रामायण के पठन पाठन सुंदर ऐसने आयोजन होते, और ऐसन आयोजन जो गांव में होते वो किसी अयोध्या से कम नहीं हो रहा है। अभी अयोध्या बनी है और अयोध्या के तुमन पूरा वासी हो, जति भी बैठे हो तो सब अयोध्या वासी हो। तो आओ सत्संग की कड़ी में आपको काबर कथा मोला कहल नहीं आयर दादा हो। मैं सिर्फ एक घड़ी की सत्संग में आप मन के सुंदर आत्मा में परमात्मा की छवि मोला दिखाई देते, और आपके आत्मा को भगवान भक्ति में आप ये मंच में सत्संग सुने पर बैठे हो, और आप जैसे संत को बारंबार प्रणाम है। संतों की काम वही है कि सूखे को हरा करना बसंत ऋतु का काम है, सूखे को हरा करना बसंत ऋतु का काम है, और सोते को जगाना आप जैसे संतों की काम है, आप जैसे संतों की काम है, आप जैसे संतों की काम है। तो आओ चले किष्किंधा कांड यानी प्रभु के प्रति कौन कौन मन मां सीताला खोज करे बरगी, शांति ला कैसे लई और शांति ला खोज करे बर कौन कौन मनगी, ये कर चर्चा एक घड़ी की चर्चा, एक घड़ी आधी घड़ी उन्हीं आधों की याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। आप मन से मैं हाथ जोड़ के ही मांगू कि एक घड़ी की सत्संग में आप जैसे संतों की सहयोग हो, क्योंकि भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में हाथ जोड़ के ही मांगते, विदा मांगी तो बार बार वर मांगू, हर्षि देव मुनि रंग पद सरोज अन पावनी, भक्ति सदा सतंग संग। तो मुझे ऐसे ही भक्ति मिले बोड़ा गांव में, यही आपसे आप मन गंगा हरो दीदी। कैसन गंगा? मानस रूपी अथाह गंगा हरो, जे में हाथ जोड़े आप मन से भैया मैं यही मांगत हूं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। न मुझे अर्थ चाहिए न काम, कौन? भरत गंगा से ही मांगी, मोला जन्म जन्म अगर फिर से जन्म लूं तो भगवान की भक्ति मांगी, यह वरदान न्याय।
तो यही आप मन से भी मैं मांगू कि जब भी बोड़ा में ऐसने आयोजन हो और ऐसने महुला ऐसा मौका मिले, यही महू मांगत हो दीदी हो दुहूत नहीं दुहू बताओ दुहू ना भैया मन डाले मोड़ी ला हिला दे मोड़ दादा कम से कम सहयोग ला दे दे काबर की आओ चले सुंदर भक्ति की धारा में किष्किंधा कांड की दोहा क्रमांक 28 ला आप मन के बीच रखे प्रयास करूं कि एक पक्षी जात हो के, एक वानर जात हो के, एक भालू जात हो के भगवान के कार्य में कैसे अपन आप समर्पित करिस मिले प्रसंग आप मन के सामने रखे के प्रयास करूं। एकर पहली एक बार राम राज्य स्थापना हो है और राम राज्य स्थापना बोड़ा में तो ऐसने राम राज्य हो थे भाई आपके द्वारा राम राज्य आपने स्थापना कर डरे हो, लेकिन कम से कम मेरे रघुवर के लिए आपके वाणी से एक बार जयकारा हो जाए, क्योंकि कहते हैं पेड़ तो होती है लेकिन उसकी शोभा होती है डालियां, पेड़ तो होती है लेकिन उसकी शोभा होती है डालियां। मेरे राम भक्तों, मेरे रघुवर के लिए आप जैसे संतों के हाथों से हो जाए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। लिखते बाबा गोसाई जी कि मैं देखूं तुम नाही गीतई दृष्टिया पार, भूड़े भयो नाता करते कछुक सहाय तुम्हार, कछुक सहाय तुम्हार। ये कब की बात है? जब मां सीतालाल महाराज लंकापति रावण चुरा के ले गए, जो शांति की प्रतीक आए, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, राम लक्ष्मण और मां जानकी। हमारे जीवन में ज्ञान भी होना है, ज्ञान के साथ साथ हमारे अंतर्मन में भक्ति भी होना है, और भक्ति के साथ साथ हमें शांति भी लाना है, ना कि कला। और जब शांति कहीं खो जाए परिवार में, तो वो परिवार कलह आना यानी वो घर में उजाड़ होना है। भारत भैया की बेटी माँ सीता ला हरण करके ले गए, और सीता के खोज में सब बैठे हैं। कौन कौन? जामवंत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, नलिन महाराज, अंगद जी महाराज, और सभी मन विचार करने लगते कि राम काज के लिए हम निकले हैं। समुद्र के तट में, सिंधु तट में बैठे हैं और बैठ के सब विचार करते। सही बात है भैया, राम कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे भगवत कथा हो, चाहे मंडई हो, चाहे कोई भी कार्य हो, घर में घर बनाना है या घर में विवाह कराना है या घर में सत्यनारायण की पूजा कराना है, तो बिना विचार के कोई काम नहीं हो। काबर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत है सारा। तो विचार करत है कि कैसे सीता की पता लगाए और कैसे प्रभु राम के काज ला सफल बनाया जाए, ऐसी सोच में सब बैठे हैं। और ये थी संपाति देख के मन में विचार करी कि अड़बड़ दिन में ऐसन भोजन मिले है। हे भगवान, आपने मेरे लिए भोजन स्वयं मेरे पास भेज दी की खुशी होती। अरोध की समय संपाति के जब बात ला सुनिस तो डरने लगी, तब जाके अंगद जी कहने लगी कि वीर जटायु बने रही, कम से कम राम काज करत अपन प्राण ला त्याग दिस, भगवान के काज में अपन प्राण ला त्याग दिस। अब हमन ये जटायु जो बैठे हैं, जे हमन ला अपन भोजन बनाना चाहते, हमन राम के कार्य ला करे बिना अगर एकर भोजन बन जाए तो हमन जिंदगी बेकार है, राम कार्य करे सफल नहीं होए, और ये हमन ला भोजन बना डारी। ये मन में विचार करते। तब अंगद जी जटायु के नाम लिस, और जटायु के जैसे नाम लिस संपाति अचंबा हो जाते, और अचंबा होके ओमल्ला पूछते कि आप लोग कौन हो? मेरे भाई जटायु को आप लोग कैसे जानत हो? तब सारी हाल जटायु सीता रावण से कैसे लड़ी
और जटायु भगवान के समक्ष भगवान के सुंदर गोदी में अपन प्राण न त्याग दीस। ऐसे जब बात न जानी तो बहुत प्रकार से ग्लानि करी संपाति, और संपाति ग्लानि करी तो अपन मन ना आज राम कार्य के लिए अपने आप को भी समर्पित कर दी संपाति। और कौन लोग कहा थे कि राम काज के लिए हनुमान जी जब अंगद जी जामवंत जी ला देख के कथे कि मैं देखूं तुम नाही, गिद्धमन की दृष्टि अपार रथे। आकाश में जब उड़त रथे ना तो छोटे से जैसे चिया कथी तेमन रेंगत रथे ना तो वहां से देख डांटे टप्पले धर के जाते, ऐसा गिद्धमन की दृष्टि अपार। वही बात संपाति कथे कि हे राम काज के वीरों, मैं कुछ आपन की सहायता करते हूँ लेकिन मैं असहाय हूँ। और काबर असहाय है कि गिद्ध ही दृष्टि अपार है, बूढ़ा भैया ना ता करते हो, मैं बूढ़ा हो गई हूँ और कछुक सहाय तुम्हारा, तुहर मन की कोई सहायता नहीं कर पाती। काबर सहायता नहीं कर पाती, काबर जटायु और संपाति आकाश में उड़ान भरत रथे, उड़त रथे उड़त रथे उड़त रथे। और जटायु चलो भैया वापिस चले, क्योंकि सूर्य के तेज में हमर मन पंख जल जाई। लेकिन अभिमानी रहा है संपाति, और सूर्य के तेज में ओकर दोनों पंख जल जथे, और दोनों पंख जल के सीधा धड़ाम से गिर जाते। ओ दिन से वो वही कर रहे थे। और आज देखो संपाति के भी नया पंख आ गए हैं, लेकिन कथे कि मैं बूढ़ा हो गई हूँ, आपके कुछ कार्य नहीं कर पाते हूँ, लेकिन असहाय हूँ कथे। तो नीचे चौपाई में का बताते, आओ भैया जी से एक भजन आप और मेरे राघव के चरण कमल में समर्पित है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोल लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। राजा जाही रंग के जाही, राजा जाही रंग के जाही, औ जाही गुरु चेला रे चेला रे। दुनिया है माया के झमेला रे, दुनिया है माया के झमेला रे। राजा जाही रंग जाही, राजा जाही। हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा। राधा राधा।
बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा जाही रंग जाही औ जाही गुरु चेला रे। दुनिया है माया के झमेला रे। दुनिया है माया के झमेला रे। राजा जाही रंग जाही, राजा जाही रंग जाही औ जाही गुरु चेला रे, चेला रे। दुनिया है माया के झमेला रे, अलबेला रे। दुनिया है माया के झमेला रे। राजा जाही रंग जाही औ जाही गुरु चेला रे, चेला रे।
बोली लिखनी से रामचंद्र की जय हो। गला गला अलग हो गए, मोर एक है ओकर दो है, तेगर से ती ओकर कोरस हमन नहीं सीख सक। सबो प्रकार के बैठे हैं अभी अलग 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 अलग, लेकिन तू मन एक साधारण बहुत अच्छा बैठे हो, एकदम मिठास। कम से कम भजन बंद होते जयकारा करते तो ताली बजा दे करन मोर दादा हो। चिंता बिल्कुल मत करे करो, आही मंडली अभी और उतना आप मतलब पूरा अब बालोद में पहुंच गए, आधा घंटा के बाद आने वाला है। काबर की चिंता और चिता दोनों में का एक बिंदु फर्क है। चिंता हम जिसको कहते हैं वो जीतों को जलाते हैं, चिंता हम जिसको कहते हैं वो जीतों को जलाते हैं, और चिता जिनको हम कहते हैं वो मुर्दों को जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, आसमां को नींद आए तो सुलाऊं कहां, सागर के लहरों को छुपाऊं कहां, पृथ्वी को मौत आए तो जलाऊं कहां, और मेरे रघुनाथ जी की आए तो जाऊं कहां। बोड़ा गांव में सत्संग हो वहां, सत्संग हो वहां, सत्संग हो वहां। तो ऐसे सत्संग की अपने जीवन में मिठास। काबर हम किसके गुलाम हैं? तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। किसके मर्जी का? ऊपर वाले के। पूरे ब्रह्मांड के नायक वही है, जिन जिनको जैसे जैसे पात्रा में भेजे वैसने पात्रा हम हन, लेकिन मर्जी तो ओकरे चलते रजा के कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। भगवान के नाम लेबो तभी हमारे जीवन में मिठास है। मड़ई हो थे भैया कितना मड़ई, और मड़ई में रंग रंग की मिठाई लेथन, और मिठाई लेके हमारे घर परिवार जैसे बोड़ा मड़ई आहन, और बोड़ा मड़ई घर में हमन कोचेरा में लेगो तो अपन लोग लइका नाती नतनी सब बोला अरे बोड़ा मिठाई कहीं बलाक देखो कैसी दीदी मिठाई ला, और मिठाई ला जेठ मन में धरथन का ते कुर्ता खीसा में ते बंगाली मिठाई लगा में लेते एकदम मस्त सुंदर डिब्बा, और डिब्बा में मिठाई लेते हैं, और जत्का रथन सब मस्त बोड़ा गांव मिठाई बड़ सुंदर है, वो बड़ सुंदर है, वो कही के खाता ता हमार मन के फर्ज बनते कि वो खड्डा जो डिब्बा लेके रथन तहु नान नान टुकड़ा करके वो खा लेते ते का होती नी खान। काबर नी खान? काबर की ओकर रोल खत्म, ओला ले जाके कचरे के डिब्बे में डाल देते। कहने का भाव ये है भैया कि शरीर भी एक डिब्बा है, इसमें मिठास कब तक है? जब तक इसमें जीव बैठे हैं, आत्मा है, तब तक इस शरीर का मोल है, मिठास है। जिस दिन इस शरीर से पंछी उड़ जाही तो ये डिब्बा रूपी शरीर ला कोई नहीं कहा कि ये 2-4 दिन रहन दे, कोई नहीं कहने वाला है। काबर जैसे ही हंसा छुट्टे ये शरीर लगते तुरंत वहां ले जाओ जहां उनकी जगह है। काबर की ये शरीर वही डिब्बे के समान, और इसका मिठास कब तक है? आत्मा, और आत्मा में मिठास कब तक है? जब तक परमात्मा के नाम हो और भक्ति हो, भाव हो। एक से कथे ना एक बार का हुई इसने रामायण में जात रहन बहनी, अब बड़े बड़े गर्मी के दिन है, बड़े बड़े तरबूज माने रहे, हमार संगवारी मन कथे तरबूज लेना दीदी ऊंचे जाबो तहन खाबो कथे।
हंसिया हंसिया मांग ले बुडेरा दी थी खाबो कही थी तो चल दई का होई सब कोई मिल बांट के खावे तो अलग आनंद रथे भैया। अब लेने हाथ जन 7-8 जन हन अति जन थोड़े होई खाबो तेल बने अति जन जन चानी खाबो कही के लेन अति बड़े तरबूज। अब लेने कन छैया में उतरे हन कही के भैया मन थोड़ा दूरी हम गीस तो मला गोरत बैठे नौतकी बेर मोटरसाइकिल में 2 जन आदमी आई वो तरबूज के रुपया आएगा कही के तब वो तरबूज वाला अब कैसे कही बेचत रहे तरबूज वाला तरबूज शक्कर से मीठा तो हमन कौआग रहे दादा बड़ मीठा होई तभे शक्कर से मीठे कहा थे। अब वो बेचारा मन भूख मारत रहा वो मल्लिस तरबूज ला अब तरबूज ली तक कथे भैया अब बड़ भूख लागत है काट के दे कही की तब बेचारा बने चानी चानी काटी सऊदी अब खाई तक खाते साठ मुंह मीठा का लग रहेगा अब वो खाई स्थान मुंह ले कनक दूसरा करी सब कथे कैसे भैया ये तरबूज मीठा नहीं हैगा ते कैसे शक्कर से मीठा कथस कहता तरबूज वाला कथे भैया मेद खाते छोकागा तरबूज शक्कर से मीठा काबर ये तरबूज सिट्ठा है तब तुमन घर में ले गु तो शक्कर से मीठ हो ही कहीं के मेद बताते छोड़ दादा मैं झूठ नहीं बोला था तो सही बात है हमने यहाँ लगाना है दिल और दिमाग। अगर जिसका सही कार्य में लग गया वास्तव में वो धोखा नहीं खाए। तो कहने का तात्पर्य है दिल और दिमाग परमात्मा के चरणों में लगाए रखो क्योंकि प्रभु ही हमें सब कुछ देने वाला है। प्रभु की मर्जी है अब प्रभु की मर्जी रिश्ता है। मंच में हम सोचे नहीं रहे कि आज ये बोड़ा गांव मंच में आवो कही के हमार गांव बढ़िया रामायण है हो ही मस्त अभी हमन मिलजुल के त्योहार मनाथन कही गए। तो आप मन के इतना सुंदर भाव रूपी भक्ति को देख के रजा मेरी राम की इच्छा है इसलिए राम की इच्छा से सब कार्य सफल होते उसी की मर्जी है और उसी की मर्जी की आज देखो निकले रही से सीता के खोज में मिल गए कौन संपाति और संपाति कौन जो पहली ओ मतलब भोजन बनाऊं कहा लेकिन आज भजन करके उन लोगों की राम भक्तों की मार्ग में सुंदर उस मार्ग को सफल बनाने के लिए सबको वो मार्ग बताते और कहने लगे कि जो न घाई सत जो जन सागर करे सुराम काज मतियागर मोहि बिलो की धरे हो मन धीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा राम कृपा कस भयउ शरीरा। कैसे कैसे शरीर वाले राम की कृपा अंगद जिनकी अंग अंग में राम नाम की गद हो ओ अंगद हनुमान जो राम की अविरल भक्ति की जिसके अंदर वो हनुमान जामवंत जी जो बुजुर्ग है। अब बुजुर्ग कौन है जो नौजवानों को सलाह देने वाले राम काज में होश जोश और बुजुर्ग की आवश्यकता होती। इसलिए कथे ना कि जब भी राम काज हो तो जोश होश और तजुर्बा एकर बहुत जरूरी है। काबर कथे ना कि जोश न ठंडा होने पाए जोश न ठंडा होने पाए तू आगे बढ़ता चल मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल। जय जय श्री राम। जैसे ही संपाति की हिस्सा सबके अंदर जोश आ गए और सब कोई राम नाम की ध्वजा फहरा चले कहा सीता की खोज में। और सीता के खोज में चले तो कौन सी झंडा लहरा है बोड़ा में कौन सी झंडा लहरा थे राम नाम रूपी झंडा कि लहर लहर लहरा दिया
राम ध्वजा फहरा दिया, लहर लहर लहरा दिया, राम ध्वजा फहरा दिया, लहर लहर लहरा दिया, राम ध्वजा फहरा दिया, लहर लहर लहरा दिया, राम ध्वजा फहरा दिया। दिल क्या शहर क्या, दिल क्या शहर क्या, सारी लंका जला दिया, राम ध्वजा फहरा 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 दिया। राम ध्वजा फहरा, कहाँ? लंका में जाने के लिए राम नाम की ध्वजा फहराते हुए सभी चले। कहाँ? समुद्र के तीर में। और समुद्र के तीर में गई तो पापी जाकर नाम सुमेरी, अति अपार भव सागर तरी, जा दूत तुम तज कतराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। आप राम के भक्त हो, राम के नाम को हृदय में धारण करके आप कुछ उपाय करो, जरूर सफल मिली। तब कहे अस कही गरुड़ गिद्ध जब गए, और ऐसे कह के संपाति गिद्ध चले। क्यों? काबर ओकर जो पंख जले रहते ना, जब राम के नाम के भाव प्रभाव होते तो ओकर में पंख आ जाते और चले उड़ के रास्ता बता के तीन के मन अति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राखा। और जब सब बैठे हैं फिर भी मन में एक विस्मय है, विचार है कि कैसे जाए, कैसे समुद्र को पार करें। कौन ऐसे होता है जो समुद्र ला पार कर सकते, समुद्र ला लांग सकते ऐसे। और आओ चले भजन प्रभु श्री कृपा के सुंदर। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरी राम के कृपा से, मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी राम के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आप की कुछ नहीं है करता, कुछ भी नहीं है करता, सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब
बोलिए लेखन सिया रामचंद्र की जय। बोलिए बजरंग बली की जय हो। बोलिए हर हर महादेव की, हर हर महादेव की, हर हर महादेव की। जब तक हाथ ला ऊपर नहीं करबो कथे तब तक हमार मन के पाप नहीं कटे कथे भैया। का बार वो कहानी कथा ला तो जाना था, वो संत मन बताते का दो भाई रहे, दो भाई बंटवारा होई। अब बंटवारा होई तब एक ठन कुरियल पैस, एक ठन बर्तन पैस, एक ठन चूल्हल पैस, एक ठन थाली, एक ठन गिलास, सब ला पैस। लेकिन आगू जमाना में का करबे, गरीब है सरही से एक ठन कथरील पैस और एक ठन है कंबल। अब कंबल ला कैसे बांधबो, सियान मन विचार करिस कंबल ला कैसे बांधबो। कंबल आधा आधा काट देबो तो एकरो नहीं होई, नोकरो नहीं होई। तो वो बड़े होकर भैया बड़ चतुर, वो में एक सलाह दे होगा तुम्हार मन के विचार रही तो बनही नहीं बनही गथे। अरे बता ना भैया ते बड़े असगा तोड़ सलाह बने तो होई वो कथे। ऐसे करते का कंबल दिन माने रख लेती, रात का मोर हो जाती 12 घंटा एक 12 घंटा मोर करते। तो सियान मन अबूझ मार की जबान आएगा तो कथे बन तो जाएगा का होही, बन जाई 12-12 घंटे रख सकते हो कथे। अब वो कर तो समस्या हल हो गई। अब भैया एक ठन गाय रहा है और वो भी पीला वाली यानी बछड़ा वाली। तब बछड़ा ला बोला दे दी तो गाय डांटा हु नहीं बने। तब सोचते चतुर फिर कहा थे ऐसे करते का मुड़ी डाला छोटे भाई दे दे, पूछी डाला मोला कथे चतुर रहा। तब अबूझ मार सियान मन कथे बनिस तो होगा समस्या खल निकल है बनिस बनिस ले का होही, मुड़ी डाला दे दे, पूछी डालते है कथे। तब हो गए बंटवारा। अब बेचारा है भोला भाला रहे छोटे है, अब वो है ठौका पूछ के जाड़ के महीना रहा। अब बेचारा दिन भर कंबल न रखेगा तो दिन मान कमाल जा रही सुतरे कंबल न धर के बताओ। तब सांझ हो तहनवा आए कंबल पर जे खा के दे जी अब मोर टाइम आ गई 12 घंटा तोर हो गए, 12 घंटा शुरुआत मोर है गई। अब ओढ़े बल ले गए जाड़ में फुसूर फुसूर कंबल ओढ़ के सुते थे। अब बेचारा का करी, अब 4 जन के सम्मान रखना है कई के वो जाड़ मरे वो कंबल ओढ़े। अब इसने मुड़ी नहानो करे कहीं दे रहा है वो दिन भर कांदी लुलुक लाने खवाए खवाए खवाए। अब बर्दिहा है तान दूध वो कर हो जाए कावरो पूछी डालना मांगे। लेकिन कितना भी चतुर क्यों ना हो, हमारे जीवन में भी कोई ऐसे चतुर आते जो हम मन ला ज्ञान देते। वो कौन है? सदगुरु का आगमन। वो करदाई दादा मन गुरु बनाए रहे थे। गुरु ला जैसे भी बनीस ओला सुंदर आव भगत करीस और गुरु के बड़ा ही सेवा करीस और अपन खैसते से गुरु ला घलो खवाईस। अब गुरु जी देखिस एक दिन रही की, अब देखी हाल चाल ला रात किन कंबल ला मांगे लहिस गुरु देखते। सुबह गाय दुहानो गाय ले चारा चारा मनमाने कोट कोट ले खवा थे दूध हो कर। तब गुरु ला घलो यानी सही मार्ग बतलाने वाले गुरु होते। अब गुरु देखी तब बिहान दिन अपन शिष्य ला सही मार्ग बतलाइस, बेटा ऐसे कर। तोला एक उपाय बता थी, दिन मान एक कंबल तोड़ कर रखे ना। हाँ गुरुजी। तब एक अधिकार दिन मान तोड़ रखे तो हाँ गुरुजी। तो ऐसे कर बेटा
मैला है एला पानी में डुबो दे कछे काबर तोर बड़े भाई ओढ़ा तोढ़ा मैला कट रहे त एला स्वच्छ करना है त पानी में डुबो दे कछे दिन भर डुबो दे रहा जक्का बेले तोर है ओतका बेले ते डुबो दे रहा तो डुबो के रख दी बोला भाला रहा है अब गुरु की आज्ञा के पालन करना रहते तो दिन भर कंबल डुबो दे अब रात का नहीं सकर भाई फलाना कंबल देवे काजी तब गुरु के आज्ञा पाके ओ कंबल लदीस अब कंबल लदीस तक कच्चा गा पानी भीगे रहा तक काला ओढ़ी झुंझुआएगी काला ओढ़ू कई को टांग दी अब बिहान दी सवेरे ते आगुले कांदीला मत खवा रहे जब बड़दिहा ही ना गाय ला दुहे बर तत्कीज बेर कांदी ला खवाबे और गाय का नीच खाही ना तब मुड़ी ला खा खा के थोथनल मारबे कथी तब कांदी ला अगुल नहीं खवा रहा है दुभैया इस तत्कीज बेर खवई तब वो खाए घूम में एती रहा है तब काला दुहाई का खाच नहीं रहा था तब बड़दिहा ला जब झटका खाच नहीं रहा पेट नहीं भर रहा है दुभैया इस अब वो कांदी खवाई एहम रहा है तब मैं मुड़ी रहा ला पाँव हो जी में कुछ भी करो तब नींद है तो कहने का तात्पर्य है हम कितना भी चालाक चतुर क्यों ना हो हमारे जीवन में भी सही मार्ग दिखलाने वाला होते और वो दिल ले अब बेचारा है अब जान डरी कि मोड़ चतुराई चलने वाला नहीं है तो वो समझदार भी से छोटे हा तब उहुल समझ आ गए गुरु के जो चतुराई हा और तब से कथे भैया एला मैं रख लेता हूँ एक कंबल लत्ते रख और एक जरूरत नहीं है मोला मैं कैसनो करके कथरी ला ओढ़ लू और गाय दुहानो है तेकर दूध लगलो आधा आधा बांट लेबो यानी समस्या का हल सारी समस्याओं का हल कैसे दीदी एक लोटा चल प्रदीप मिश्रा जैसे कत्का हमार सनातन धर्म ला हिंदू धर्म नहीं पूरे सनातनी को आज राममय शिवमय कर दे आज संत अपन भगवान अपने संतों को जगह जगह हमें गलत मार्ग में ना भटके गलत मार्ग में न जाए ये कर लिए आज सब सनातन धर्म को जागृत करने के लिए आगे आते और आगे आके हमें भटके हुए राह को बचाने के लिए हमें अच्छे मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे थे और संत के आने से ही आज पूरा हमारे सनातन जागृत हो गए ऐसे राम काज में भी सुंदर देखो संपाति भी अपने आप को राम कार्य में लगा दे और राम कार्य में लगा के सब कोई ला अच्छा आशीर्वाद दे कि राम कृपा को राम आप दूत हो आपके लिए कोई कार्य असफल नहीं है ऐसे कह के सब ला आज आशीर्वाद दे के संपाति चले अपने लोक में और ये दिन कौन है जो लंका जा सकते कौन है जो लंका जाके माँ सीता का पता लगा सकते और रावण के नगर में पहुंच सकते ये कर विचार में बैठे हैं तो आओ एक भजन प्रभु श्री हरि की चरण करें। बोल लखन सिया राम चंद्री शंकर हरिओ आदिमी खिलौना है आदिमी खिलौना रब जो चाहे वही जो होना है आदमी खिलौना है आदमी खिलौना है
जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ए दुनिया में होवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ए दुनिया में होवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है। पर के दियाला बुझावे ता तोरो पेट कैसे भरही, पर के दियाला बुझावे ता तोर घर दिया कैसे भरही, पर के कोरला नंगावे ता पेट तोर कैसे भरही, पर के कोरला नंगावे ता तोरो पेट कैसे भरही, तोरो पेट कैसे भरही, तोरो पेट कैसे भरही। कर ले भलाई जगमा भाई, कर ले भलाई जगमा भाई, कौने नींद भर सोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है। जैसी करनी पेड़ लगाए थे बबूल के, वो माँ तेरा नहीं तो फरे भूल के, पेड़ लगाए थे बबूल के, वो माँ तेरा नहीं तो फरे भूल के। गलती से सोच समझ के दे कर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले, सोच समझ के दे कर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले। कोनो है मैला कोनो है उजला, कोनो है मैला कोनो है उजला, कत को मन हाथ होवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ए दुनिया में होवत है, कोनो हंसत है कोनो रोवत 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 है। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं तो अड़बड़ किस्मत वाली हूँ, ऐसे लगती कि इतना सुंदर हमार दीदी भैया बन बैठे हो और इतना जयकारा बुलावत हो कि हेल नहीं लागत है। काबर पीछू रहन के मन घलो इतना जोर से आवाज लगई
कि वास्तव में भगवान तक जरूर जाइए आप मन के आवाज जरूर जाइए। काबर कथे ना कहे गए कि दुर्लभ मानो तन है देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झरे बहुरी न लागे डार। ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है भैया। जैसे पेड़ में डालिया काट दी जाए, कन्होला डारा काटे बर नहीं कहे जैसे तैयारी नहीं रथन या कोई ला बोले रथन। काबर सेमी जैसे बरसात लगथे तो सेमी नारमन कुमड़ा नारमन तुमा नारमन चढ़ी कह के बोए पहली ठेखरा लडो हाथ डार था। अब के हन जाएगा दो चार ठंड ठेखरा काट दे कह के, अब बेचारा बनिहार जाग चिक्कन वो डरी। अब जाग देख के दादा चिक्कन डारा काट रही तो वो डारा की आवश्यकता नहीं है, तो ओला फेविकोल में चिपका जा सकते का नहीं चिपका सकते। काबर वो तो कट गए डारा पेड़ से कट गए भैया, और फेविकोल में चिपकाऊं कभी तो नहीं चिपके। भले कहीं कुछ बनाते तब वो मन फर्नीचर वाला मन भले ये कर लेते, लेकिन पेड़ में अगर वो चिपकाबो कहूं तो चिपक सकते कहा नहीं चिपके। वैसे जीवन है दुर्लभ है मानुष तन देह न बारंबार। ये देह फिर से आही का नहीं आही है कोई गारंटी नहीं है। तरवर जो पत्ता झड़े, पत्ता जो झड़ गए वापस वो नहीं आए। बहुरी न लागे डारा, डारा फिर से नहीं चिपक सके। इसलिए किसी संत ही खूब ही कहा है काबर की ये बहुत सुंदर भाव है। कई ठो ऐसे संतमन की साखी है, कई ठो ऐसे कविता है, कई ठो उकरमन के लेखनी है जेला बिला बिला जो समझ पाते। और भगवान की कथा भी वैसने है। अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान। कोई कोई सुजान है जो अति विचित्र भगवान की कथा ला समझते जानते। हमन तो एकदम कहे गए अज्ञानी है। काबर अज्ञानी है? हमन भगवान के नाम बस नहीं सकते, ओकर गूढ़ रहस्य नहीं जान पा। तो यही हमारे लिए काफी है कि हमारे जीवन में राम नाम भगवान कृष्ण नाम की सुंदर भक्ति हमारे अंदर आ जाए। ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीज है। तभी तो जामवंत जी का जामवंत जी ला कथी कि जामवंत जी आप अभी इस सेना के बुजुर्ग हो, आप जाओ माँ सीता की खोज आप ही हमें उपाय बताओ। तो जामवंत जी ला कथे कि जरठ भयो अब कहा ही रिसेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। तब मैं तरुण रहो बल भारी। जामवंत जी कथे तुम नौजवान यहाँ बहु योद्धा सेना बैठी हो, नल नील है, अंगद है, हनुमान जी है, मैं तो बूढ़ा हूँ। काबर मोर अंदर नाना प्रकार के खरारी है और वो बल नहीं है। कौन सा बल? जब वो समय कदे समय बाबा गोसाई जी वर्णन करे है कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ सोतन बरनी न जाए। उभय धरी महादीन सात प्रदीक्षण धाय। वो समय की बात है जब राजा बलिला 3 पग भूमि राजसी यज्ञ करी। तो 3 पग भूमि मांगते कौन? 52 अवतार में श्री नारायण 3 पग भूमि मांगी। तो 3 पग भूमि में एक पग जब आकाश ल रखी, एक पग जब धरती में रखी। तो वो समय जब भगवान अपन आकार ल बढ़े, ब्रह्म रूप ल बढ़े, तो वो समय मैं 2 घड़ी में 7 बार परिक्रमा करें। 2 घड़ी में वो बल रही, लेकिन अब वो बल नहीं है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गई हूँ। जामवंत जी की ही और जामवंत जी की ही तो बात का करूं परेश अंगद जी।
अंगद जी काबर कोई कोई मन कथे नगा नौजवान मन के युग हेगा, जवान मन ला भेजो और जवान मन ही कार्य ला कर सकते, दिन भर घूम के आ सकते, गाड़ी चला सकते। बोझ जवान डोटे उतना बूढ़ा नहीं हो सके। एक कट्टा ला कोई बूढ़ा बुजुर्ग ला बुहाबो तब वो नहीं बने, काबर जेकर समर्थ नौजवान के है ओला बूढ़ा नहीं कर सके। कैसे दीदी हो कोनो सियनहिला कनो बोझ ला बोहेल कबे त नहीं बोह सके, काबर वो उम्र रही से जब वो हुआ कमाई से, अब वो उम्र नहीं रही गए, वो शक्ति नहीं रही गई। अब नौजवान मन के युग है और कहे आपके सेना में अंगद है, अंगद ला भेजो जेकर अंग अंग में राम नाम की गद हो, अंगद को भेजो। कहने लगे अंगद कही जाओ मैं पारा जी संशय कछु फिरति बारा, जा मंत का तुम सब लाया पठई किन्हीं सब ही कर लाया। अंगद जी आप सेना के नायक हो, रामकाज के लिए आप योद्धा हो, आपके पास वो बल है, आप जाओ। तो अंगद जी का कही काबर कैसे भैया कोई लखन हो काम जैसे जाना है, गुरूर जाना है या बासिंग जाना है या पहुंचो जाना है और हमला समय नहीं मिला थे और हम कबो भैया एदे कार्य है, एदे ला मोर रिश्तेदार यहाँ पहुंचाना है और खोज खबर तेलाबे शाम की आवे ता, तो वो बेचारा आदत से मजबूर है। कैसे भैया ओला पता है कि शाम के मोला आवाही करनी आवाही, कैसे दीदी ओला पता है काबर वो वाला है शाम के वापस आहूं का नहीं आहूं दादा कोई डाल लोड़ा कोई भरोसा नहीं। तो वो अपन मजबूरी बताई, सामने में इतनी कहा जाए बार तो जाऊंगा लेकिन वापस शाम के आ सकते नहीं आ सकते कर कोई गारंटी नहीं। कैसे भैया ऐसा वाला मन के कोई गारंटी नहीं रहा है, तो अपन आप ला स्वयं कहा थे कि मैं वापस आए बार कौन जानी मोर से हो पाई कि नहीं हो पाई। ऐसे एक बार की बात है, हम ऐसने जात रहन रामायण में और हाईवे रोड है, गाड़ी वाला हाईवे रोड में जाते तहन कोई हवाई जहाज से कम नहीं चलाए दीदी, कत्को कथन धीरे चला रे बाबू, धीरे चला रे बाबू कथे वो कथे रोड बहुत अच्छा है दीदी, चलान दे कहीं हवाई जहाज से चलात रहते। और हम चलने नया नया फिल्मी गाना तर्ज जोड़बो कहीं कहूमन गाता है, चल घर में काम होता है, रोपा टोपा है, उन्हारी लोई है, समय नहीं मिले तो चल रेसल करथन कही के हम मन जात हन। चला थे गाड़ी गाना चला थे कि मैंने में तुम्हें बिठा के, किसे बिठा के मेरे राम को, कि मैंने में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी होकर रहूंगी तेरी। और बढ़िया चलत थे भजन, एतिल गाड़ी जात थे, ओतिल बजरहा आथे और बजरहा भी अपन आपला स्वयं कहा थे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। गाड़ी के आगू में आगे दादा एक झोला साग फेंका गे, ऊ अलग फेंका गे लही सरकार दरबार उठे उतरेन गा उतरे, जब उठाए लगे तो हंसे और हंसे तो हमन ओकर हंसी के मरम ला नहीं जाने रे दादा, ओकर माणी लागे रहे कोहनी लागे रहे। अब कहाँ है चल रे दादा तो शासकीय अस्पताल में ले, वो बाद में भले रामायण ला पढ़ ले, ले गे उठाए धरे तो वो क्या कहे दीदी काय दीदी माड़ी लागे है तो लागे रहन दे,
कोहनी गलो फूटे है तो फूटे रहने दे। क्या बात, मुझे इस बात की खुशी है। किस बात की खुशी है भैया? दीदी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जेब में एक चेप्टी सलामत है भैया। ऐसा सलामत कहने का तात्पर्य पियो, पीने वालों की मैं बुराई नहीं करूं, काबर पियो, लेकिन ऐसे प्यारा पियो कि कम से कम गिरो तो संभल के उठो, और ऐसे उठो कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में उठ के चलने की काबिल तो बनो। ऐसे प्याला पियो, राम नाम के प्याला पियो, जिंदगी भर नहीं उतरी। और आप बोड़ा गांव के मन आज राम नाम की प्याला को पीते हुए मतवाला की तरह आज देखो सुंदर भक्तिमय में 22 जनवरी की मेरे राम की अयोध्या में स्थापित अपने गांव में भी मेरे राम को स्थापना करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। इससे कोई छोटा मोटा हो सकती भला? ये गांव वास्तव में अयोध्या धाम है, और ऐसे अयोध्या धाम के आप वासी हो, और आपको बारंबार प्रणाम है जिस गांव में ऐसे मेरे रघुनाथ जी की सेवा करने वाले भक्तिमय संत बैठे हो। और संतों की वही सुंदर आज देखो, यहाँ संतों की बात से राम नाम की सुंदर प्रचार प्रसार में राम नाम के कार्य में चले, और राम नाम के कार्य में चले तो भगवान की भक्ति में सभी लोग कैसे गाते हुए जा रहे हैं कि पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। राम भक्तों को वहां गंगा मैया समुद्र के तीर में कहने लगे, और संतों की सुंदर आशीर्वाद से यही कहते हुए चले कि पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए। किसको अपने पुरखों की भगवान के चरणों में गति देना है। रामचरित मानस में हुई थी केवट प्रसंग में, केवट जी ने जब भगवान ने कहा कि जल्दी करो केवट भैया हमें इस गंगा से पार जाना है, तो केवट जी ने मुस्कुराते हुए भगवान के सामने निवेदन किए कि भगवान अभी तो पूरे लाइन लगे हैं। तो हनुमान जी कहने लगे लक्ष्मण जी कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आए, और गुस्सा करके लक्ष्मण जी क्रोध में केवट की तरफ देखे, और जब केवट की तरफ देखे तो भगवान मुस्कुराने लगे और इशारा किया लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, क्योंकि इस मर्म को भगवान और भक्त के अलावा कोई दूसरा नहीं जाने। भगवान के नजर में सभी जितने भी केवट के पुरख हैं, पित्र है, सभी लाइन लगे एक करके कि भगवान के चरणों में गति पाए, भगवान के चरणों में गति पाए।
तभी तो केवट ने भगवान से निवेदन की, भगवान अभी अब आपके पैर को नहीं धोना है, अभी तो मेरे पूरे पुरखे आपके चरणों में गति पाना है। तो ऐसे निवेदन किए केवट जी, तभी कहने लगे, मेरी पुरखों को प्रभु जी अमर कीजिए, मेरे पुरखों को प्रभु जी अमर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, आइए बैठिए फिर सफर कीजिए, पाँव धुलवा के थोड़ी नजर 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 कीजिए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। मैं हाथ नहीं उठाऊं, समझदार ला इशारा काफी। कैसे भैया, कभी कभी नहीं समझ बेती इशारा, कहीं गोट लगा करो हो गए, घर में कोई बैठे अनजान में हम नौकरे गोट लगोठियाता था, तब वो लखिया बैठे मत गोठिया करवा, ये नहीं समझदार ला इशारा काफी। काबर ऐसे नहीं कि तुम बिना कहे हाथ ऊंचा छोड़ देता, बिना कहे नहीं लागत है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। का कथे उद्घोषक महोदय जी घलो आराम करे चलते, दिन भर ड्यूटी निभात रहते भैया। काबर की उद्घोषक मन बढ़िया बढ़िया बात बता तो बोला ताली बजवाते कि आम के रस को जूस कहते हैं, वैसे फूल गोभी घलोक जूस निकला थे, करेला घलोक जूस, लौकी घलो, कुमड़ा घलो, यानी रामदेव बाबा के योग में कुछ भी हो सकता। काबर की योग भी आज सफल है, योग में निरोग है। तो साग सब्जी घलोक जूस निकला थे, लेकिन महत्व का कर रही फले के जूस के रही। भाई सही बात है ना, फले के जूस के रही महत्व। गर्मी में करेला जूस देगा कहीं कन हो, प्यासे जात है तब मोर करेला जूस चाहिए, कभी तो नहीं मिली। काबर गन्ना के जूस मिल ही, अनार के जूस मिल ही, आम के जूस मिल ही, संतरा के जूस मिल ही। एक स्थिति कथे कि आम के रस को जूस कहते हैं, जो भगवत भजन और भगवान भजन में ताली न बजाए उसे महाकंजूस कहते हैं, महाकंजूस कहते हैं, महाकंजूस कहते हैं। काबर स्कूल में लइका ला मार बस्ता धरा दे, पट्टी है, पेन है, पुस्तक है, कापी है, यहाँ मोट मोट के दादा आगू तो 8वीं पढ़त ले, एक ठक पुस्तक, एक ठक पेंसिल, एक ठक पट्टी में काम चल जाना भैया। और अब नाने चुन लइका नान किन और तौलवे ना तो कर बस्तर के वजन ज्यादा रहते, लइकल ज्यादा कैसे वही नहीं, लइकल ज्यादा और बस्तर के वजन रहते दादा। तो स्थिति कहे गए राम नाम की महत्व कावर कि पेन हो, पट्टी हो, पुस्तक हो, कापी हो, बस्ता हो, सारी चीजें हो और पाठशाला में गुरुजी ना हो तो वो बेकार है। जहां खुद गुरु नहीं है वहां पढ़े ला भेजबे तो वो लइका के पढ़ाई बेकार है नहीं है। मंदिर में जात हन, सारी थाली सजे है, फूल है, चंदन है, अगरबत्ती है, फल है, मेवा है, मिठाई है, और उस मंदिर में भगवान ही नहीं है तो मंदिर बेकार है। वैसे साग में मसाला है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, सारी जात के सबो जात का डाल दे सब्जी में, नमक बिना अधूरा है। सही बात है नहीं, स्वाद कम है नमक में, भले कहीं मात्रा है अलवा जलवा नून मिर्चल डाल दे, लेकिन नमक ला डाल दे भूख मरत रहे गटा गट्ठा घलो डाल।
लेकिन सबको मस्त बनाया रहा लेकिन नमक भी नहीं रही तो बेकार है। ओकरे से जीवन के लिए, जीव के लिए और जीवन के लिए भी नाम नाम ही सार है। क्योंकि कहते हैं पालोगे इंसान मगर ईमान कहाँ से पाओगे, पालोगे इंसान मगर ईमान कहाँ से पाओगे। मंदिर बनवा सकते हो लेकिन भगवान कहाँ से पाओगे, भगवान कहाँ से पाओगे, भगवान कहाँ से पाओगे। ए मन रूपी मंदिर में जीव रूपी द्वार जिसमें भगवान का नाम ना हो, मंदिर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये मन रूपी मंदिर और ये मन रूपी मंदिर में भगवान की स्थापना आत्मा में परमात्मा के नाम ना हो तो बेकार है। इसलिए चलते फिरते कई इंसान मिल जाएंगे लेकिन उसके अंदर की ईमान को परख पाना बहुत मुश्किल है। और मंदिर बनवाना आसान है लेकिन अपने मन रूपी मंदिर में भगवान का मूर्ति ना हो तो ये मंदिर भी बेकार है। इसलिए किसी संत ने खूब ही कहा है, क्योंकि किसी ने कलयुग के जो भंवर है उसे देखते हुए संत कबीरदास जी ने अपने साखी में यूं बयां किया कि काघा कोयल दोई जने बैठे अमुआ के नार, दोनों के रंग एक है बोली में पहचान, बोली में पहचान। काघा के रंग भी काला, कौवा के रंग भी काला, लेकिन बोली में पहचान होते कि कौवा आवाज लगाते तो हम अनजान नार्थन बिना देखे थे काघा है, और कोयल जब आवाज लगाते तो बिना देखे जान नार्थन कि कोयल है। काघा और कोयल दोनों का रंग एक रथे लेकिन बोली में पहचान होते। वैसे आदमी तो एक है लेकिन आदमी के व्यवहार से ही पहचान होते। हम रहे या ना रहे, आने वाला कल हम अल्लाह याद करी और हम अल्लाह जानी। काबर हमें अभिमानी नहीं स्वाभिमानी बनना है, राम के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक अभिमानी राजा। ओला ये अभिमान रहा है कि मोर इशारा में मोर प्रजा चलत है, मोर राज्य चलत है, मोर जति भी राज्य में आदमी है मोर इशारा में चलत है। एक बार वो संत ल बलई और संत ल बला के भविष्यवाणी करेल और संत वास्तव में त्रिकालदर्शी रही। संत राजा के कहने पे कथे कि राजन मैं जो भविष्यवाणी करत हूं वो निश्चित है। तो अभिमानी राजा कथे मैं तो मानने वाला नहीं हूं लेकिन तो भविष्यवाणी सुन लेता हूं। तब राजा ला भविष्यवाणी करी कौन? त्रिकालदर्शी संत। कहे राजा आज की किस्मत की रोटी पहली निवाला जो रोटी है आपके, वो आपके किस्मत में नहीं है। तो राजा ला बड़ा अचंभा हुई और कथे हो ही नहीं सके, ऐसे हो ही नहीं सके। खैर आपके सामने ही पूरे दरबार लगा हूं और दरबार लगा के आपके सामने जो आपके वचन है बोला मैं मिथ्या कर हूं कथे। और राजा बैठ जाती अपन आसन में और राजा भी बैठी, त्रिकालदर्शी संत भी बैठी, मंत्री मन बैठी, जतीक भी दरबार में आ रहा है सब मन बैठी। और राजा आदेश थे कि भोजन लाया जाए, रोटी लाया जाए, सब्जी लाया जाए। और राजा जब अपने आसन में रोटी ला, थाली में मंगवाई और रोटी ला, तमतमात संत रहन देखी। संत जी आपके बिल्कुल वानीला आज मोला मिथ्या करना है। और संत रहन देख के ओहा रोटी ला तोड़ी, सब्जी ला रोटी में ऐसे उठाई और मुंह में डाली, और मुंह में डाली भैया तो इतना अभिमान कि संत रहन मिथ्या हंसी व्यंग टाइप के संत नहाला देख के कथे देख संत आपके
जो त्रिकालदर्शी कहते आपकी जो भविष्यवाणी झूठा है, मैं झूठला दे। और जैसे ही मुंह में लेगिस भैया गुटकेल धरिसगा, भविष्यवाणी कर इसकी रोटी तोड़नो है चिड़िया के कह के, तब भविष्यवाणी कर रही से और रोटी खात खात और हज गिर दादा। अब ओकर मंत्री मन खिसियात रथे ओकर हेक मारे अभिमान के मारे, और रोटी लरहज गया कहीं कर चल धरी दादा। तार मंत्री मन मौकत मिले दी जमा के मुटका में नहीं भौंक पीछू रहला और रोटी फेंका गई, और रोटी फेंकाई तो चिड़िया ले गई, और चिड़िया ले गई तो राजा के अभिमान टूट गए। और संत डहला देख के कि इसका बर संत कहे रही कि आज की पहली निवाला पक्षी के है तोर नहीं है, लेकिन अभिमान से रही संत के वाणी ला झुठलाना चाहिए। और संत डहला देख के अभिमानी राजा नरमता हो गई और कहने लगे संत जी आपकी वाणी सच्चा है, और संत की कभी अवहेलना, संत की कभी वाणी को झूठा नहीं समझना चाहिए। वास्तव में आपने जो भविष्य किए थे वो सफल हुए। और राजा अभिमानी राजा संत के चरणों में जाके प्रणाम करने लगे, गिर गए। ऐसे अभिमान से रहित नहीं, एक दिन ये अभिमान हमसे चूर चूर हो जाए। और संतों मन की सदा ही हमें आदर सत्कार करना है, और आदर सत्कार करके हमें सही राह में चलना है। अंगद जी को देखो, अंगद जी ने भी अपने आप को जाना चाहिए, लेकिन अपने आप को असमर्थ बताते, तब जाके बात का कर ऊपर आते। आओ एक भजन भगवान श्री हरि की चरण कमल में तालियों के साथ जयकारा हो जाए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हेलो, कोड़ेवा वाले उद्घोषक महोदय नीलेश्वर साहू जी, आप जहां कहीं भी हो मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिएगा। उद्घोषक महोदय। चलो इंतजार खत्म, काबर की भूल चूक माफी हो, और आप बड़ा ही विश्वास के साथ बैठे हो, तो आपके विश्वास ला भगवान तोड़े नहीं। काबर विश्वास का नाता आपने जोड़ रखा है, तो विश्वास को कभी तोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का काम करते मेरे राघव जी। रामचरित मानस में जितने भी पात्र हैं वो सबको जोड़ते हुए चले हैं, ना कि तोड़ते हुए। और ऐसे मेरे राघव है, और ऐसे मेरे राघव का स्वभाव है। तो आओ एक भजन प्रभु श्री हरि के चरण कमल। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय। दारल टूटी के पाना गिरे देखो मीठी मीठी तालियां। दारल टूटी के पाना गिरे देखो भूया माली। दारल टूटी के पाना गिरे देखो भूया माली। दारल टूटी के पाना देखो गिरे भूया माली। तारा हो गए सुनाना ये पाना के दिलाना। तारा हो गए सुनाना
सबरे अलगा गे जी एला सुनाओ जानो ना मोला देहु बताए ना एला सुनाओ जानो ना मोला देहु बताए ना तारले टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी तारले टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी सरग के उड़ैया कौते रहिया जी महल के रहिया जी सरग के उड़ैया महल के रहिया जी महल के रहिया जी हाथी के चढ़ैया पडगरी रे गैया जी पैडगरी रे गैया जी हाथी के चढ़ैया पैडगरी रे गैया जी पैडगरी रे गैया जी का राजा पर जना सबो एक एक दसना का राजा पर जना सबो एक एक दसना तारले टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी तारले टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी नारल टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी नारल टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी नारल टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी तारले टूट के पाना गिरे देखो भैया बनी बोल लखन सिया राम चंद्र की जय बोली लखन सिया रामचंद्र की जय ऊर्जा कम हो गई है जोश ठंडा नहीं करना है राम काज में भाई भले जगरो लड़े जोसे हो राम काज में बिल्कुल कम नहीं करना है और राम काज में जे कम कर ही ना वो हा बिल्कुल नीचे रही जो ऊपर उठना है वो बिल्कुल हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम यही जयकारा के डंके के चोट में हनुमान जी पहुंचते लंका में तब तू मन हा शांति ला खोज करे बर तहु मन कतनो रास्ता में यही समय संकेत मिल चुके हैं भगवान की स्वभाव से ऐसे बनाए रखना क्योंकि स्वभाव ही भगवान का अति विचित्र है और स्वभाव से ही भगवान को जीता जा सकते और हनुमान जी ने माँ सीता की पता लगा के अपने राम काज के लिए सफल बनाए वैसने बोड़ा गांव के समस्त ग्रामवासी आप भी सफल बनाने के लिए अपने गांव को पवित्र राम काज में डटे हैं इसके लिए कोटि कोटि नमन है कोटि कोटि प्रणाम है और कहते हैं कि कितना सुंदर स्वभाव तूने पाया मेरे राम के स्वभाव को जानना कितना सुंदर स्वभाव तूने पाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया कितना सरल स्वभाव कितना मिठास कितना मर्यादा हम सारे परिवारों को गांवों को अपने नीचे
भिलनियों को जोड़ते हुए, दिनहीन को जोड़ते हुए मेरे रघुनाथ ने अपने दिल से लगाया, वैसे दिल से लगाए रखना। और दिल से आपको यही दुआ दूं कि आपके मन में जो कामनाएं हो सफल हो और आप ऐसे ही धर्म के कार्य में आगे बनो। यही सुंदर कामना के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूं, क्योंकि अभी सुंदर, बहुत ही सुंदर मंडली आने वाले हैं। आपको सहयोग प्रदान करना है और मुझे सहयोग देने के लिए आपको कोटि कोटि नमन प्रणाम है, कोटि कोटि धन्यवाद है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हेलो ठीक, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। यदि हेलो हेलो ठीक, हेलो ठीक, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। सबसे पहले मैं निवेदन करत हूं, गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार परसदा कला वाले फिंगेश्वर राज्यों वाले गरियाबंद जिला वाले मन के आगमन हो गए हो ही। यदि आप मन के परिचय पत्र भरा गए हो ही तो बिना किसी विलंब के मोड़ तक पहुंचाए के पहुंची कृपा करूँ, महत कृपा करूँ, चल करके आइएगा। जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार परसदा कला फिंगेश्वर। यदि पहुंच गए हो कर्मन से विशेष करके निवेदन करत हूँ, यदि आप मन के परिचय पत्र भरा के हो तो मोड़ तक पहुंचाओ। आप मन से विशेष करके निवेदन है, दर्शक दीर्घा आप मन लगभग 4 घंटे हो गए इंतजार करत गुरुदेव, तो आप मन वो समय के घड़ी समाप्त हो गए। अब आप मन सीधा सीधा मंच में अपन भजन कीर्तन करे बर चल करके आइएगा और आकर के हमें भक्तिमय रस से सराबोर करने की महती कृपा कीजिएगा। साथ ही साथ गांव वाले मन से मैं निवेदन करत हूँ, तीसरा साल के 3 दिवसीय के अंतिम दिन पर छत्तीसगढ़ के जाने माने ख्याति लब्ध मंडली जिला आप मन पिछले साल सुने हो, कौन से सुने हो, कुरेरा दादर के सुने हो, मोबाइल में आज भी देख लो, गुरु श्रद्धा स्टूडियो वाला वीडियो वर्ल्ड आप मन देख लो, ओ में कैसे ढंग ले ओकर मन सजरी तो सुने हो, उसने ढंग ले वहु हरि कीर्तन ला आप मन सुने बर सेम ओकर उसने टाइप से ज्ञान ला सुने बर आप मन चल करके आओ। जिन मन भंडारा में भोजन करत हो ओकर मन से विशेष करके निवेदन है, आप मन भोजन ग्रहण करके सीधा सीधा खटिया रहना आप मन अपन सुरतल झन लमहो, सीधा सीधा मंच रहना अपन सुरतल लमहो, आप मन से निवेदन है। तो विशेष करके जिन मन भंडारा में भी भोजन ग्रहण करत है उकर मन से मैं विशेष करके निवेदन करत हूँ, जे मन भोजन ग्रहण नहीं करे है, भजन सुनत है, भगवान के कीर्तन सुनत है, उकरो मन से विशेष करके निवेदन है, आप मन भोजन नहीं करे हो तो 10-15 मिनट में आप मन जाकर भोजन ग्रहण करके चल करके आ जाइएगा। आप मन से विशेष करके निवेदन है। और साथ ही साथ जिन मंच के मर्यादा ला बनाए रखड़ी से लगभग 6:10 से लेकर के अभी पूरा 8 बजे पर जात है। निसंदेह यह मना 2 घंटा तक मंच का संभाली से इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। आप मन से भी निवेदन है दीदी के सम्मान में। तो निवेदन है परिचय पत्र जैसे भरे ही मोड़ तक ला के दोहो, ताकि मैं जनमानस में बता सकूं कि हमारे बीच में अब मंडली मन के आगमन गांव में तो हो गए, अब सीधा सीधा मंच में होने वाला है। तो विशेष करके निवेदन है, जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार परसदा कला फिंगेश्वर। आप मन जहां कहीं भी हो अपन परिचय पत्र आयोजक समिति के सख्त के पास बंधु के पास भरवा के मोड़ तक सादा समर्पित करो। और गांव वाले माला में झाड़ा न्योता देवत हूँ 3 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिवस पर आप मन चल करके आओ और आ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ज्ञान ला अर्जन करो, अपन उकर भक्ति सागर ला अपन अंतः मन में उतारो। यही निवेदन के साथ एक आप मन सादा समर्पित है। धन्यवाद। बोले लखन सिया राम चंद्र की सिया राम गाले मनवा, सिया राम गाले रे, सिया राम
सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे मनवा सिया राम गाले रे राम गाले मनवा सिया राम गाले रे तन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे तन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे तन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे तन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे बालपन बीते संगी मीठे मीठे बोली माँ बालपन बीते संगी मीठे मीठे बोली माँ बीते गे जवानी जैसे हंसी और ठिठोली माँ बीते गे जवानी जैसे हंसी और ठिठोली माँ मूड़ी हर डोलन लागे मूड़ी हर डोलन लागे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे धन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे धन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे जेवन बर आघू रही गे भजन बर पाछू रे जेवन बर आघू रही गे भजन बर पाछू रे आखिरी बेरा माँ ढारे ढर ढर आंसू रे आखिरी बेरा माँ ढारे ढर ढर आंसू रे मूड़ी हर डोलन लागे मूड़ी हर डोलन लागे आखी चौधी आगे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे नहीं मिले दोबारा राम गाले रे तन नहीं मिले दोबारा राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे सिया राम गाले मनवा सिया राम गाले रे बोले लखन सिया रामचंद्र की जय कहाँ से आगे कौन से लेना
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाँ चलो, हाँ हाँ ले ले एलान चुनौनी गाना कहूँ कहा थे पर के मोकरात रही से पर याद भुला गई से ले वही कर बैठा ले अपन गोदी में उड़ा ले कमला लेके जाओ। जोरदार ताली बजाओ नान नान बेटी में के सम्मान में। ले बेटी हो गाना गाओ। देख 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 ए लो नहीं ए माइक माइक दे और चिंगम चिंगम खाता हुआ तो फेंक पहले। दीप जला
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद नानन बेटी हो। इकर मन के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा। एड़ा नाम तो बना हो, मंच में आओ। भजन से खुश होकर के परम सम्मान्य नीलकंठ जी हिडवानी जिन बोर्डा के निवासी हर दिन 1 करोड़ रुपया दे, 1 करोड़ में के रुपये होते। तू बोला था ना, पूछा था। हमारे बीच में से मंडली वाले मन के आगमन हो के ज्यादा टाइम पास नहीं करो, लेकिन लड़का मन के हिम्मत ला देखो। भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन गई से 1 करोड़ में 1 के रुपये होते नोनी 20 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। कोरी जानते मन हा तो 1 करोड़ तुमला 1 करोड़ देवत हो तो के रुपये बांटो तुमन हा 10 रुपया। और जोरदार ताली बजाओ इकर मन के सम्मान में। तो ये 10 रुपये रखो। हमारे बीच में थे अभी FHC बोर्डा की ओर से आप मल्ला सम्मान राशि से निसंदेह बधाई के पात्र, साथ ही साथ वो थाली ले। खुशी रहो बेटी हो, खुशी रहो। विदाई के बेला में चल करके ही कुमारी सत्य सिन्हा, साथ में चल करके ही वेद भाई साहू धनेली से, साथ में चल करके ही अंजू हिडवानी आप भी चल करके आइएगा। खिलेश्वरी साहू आप भी चल करके आइए। परमेश्वर के दरबार में परमेश्वरी सिन्हा, कविता साहू आप वहां चल करके आओ। और आकर के यथोचित सम्मान के साथ भैया मल्ला बिहनी मल्ला विदा देव। रुपेश साहू धनेरी से चल करके ही तेजराम जी साहू बोर्डा से चल करके ही, कौशल कुमार जी साहू बोर्डा से चल करके ही, रहीपाल जी साहू सिन्हा चल करके ही, और खेमू राम जी सिन्हा आप मन चल करके आओ। अब आकर के भैया मन के माथा में गुलाल लगा करके मन से विदा देव। हमारे बीच में उपस्थित है ये दे जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार, ग्राम परसदा कला फिंगेश्वर गरियाबंद जिला से पहुंच करके हमारे बीच में गरियाबंद जिला से पहुंच गए हैं बालोद जिला में। तो जिकर नाम के वाचन करे हो वहां चल करके आइएगा। और आकर के यथोचित सम्मान के साथ भैया मल्ला मन से विदा देने की वहां कृपा करेंगे। बहिनी मल्ला बहुत ही मार्मिक कथा सुनात निसंदेह मन बधाई के पात्र है। एकर पहले उड़ीसा वाले मनारी से ते मन बतात रही से कैसे ढंग ले केवट हतर गए, केवट को ओकर पूरा परिवार हतर गए। ओकर बारे में बताते से भगवान राम के वनवास कब हुई आप मन जानते हो? भगवान राम के वनवास कब हुई से? उस समय भगवान राम की उम्र है बताते 27 साल के, माता सीता की उम्र मात्र 18 साल के रही से। शादी के बाद 12 वर्ष तक उमन घर में बीते से। ओकर बाद फिर 14 वर्ष तक उमन वनवास गई से। ओकर वनवास ल बताते दाई हो कोनो कोनो संत मन हा रामचंद्र जी के वनवास आए महीना आए बैसाख, 6 दिन भर बीते रिन गंधियारी के गपाक। रोवत हावे कलप कलप का अयोध्या के रवैया, जम्मो झिल्ला राम के हिस में जल लिया हूँ भैया। तब 5 दिन ले रेंगिन हावे राम लखन सीता मैया, गंगा जी में पहुंचिन खोजिन डोंगा के नह गैया। वही घाट में बैठे केवट रहे उपास। कहते केवट है जे केवट के बारे में कौन है बताती से? उड़ीसा वाले बतात रही से। वही घाट में बैठे केवट रहे उपास, एकादशी ओकर पड़े रहेगा दरस के हे आस। उसनत कांडल केवट भैया केवटिल्ला सुनावत है।